आप देख रहे हैं बिंद वसुंधरा समाचार। और अब बात मऊगंज की, जहां किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। खाद की किल्लत, जले हुए ट्रांसफार्मर और आसमान छूते बिजली के बिल किसानों को बेहाल कर दिया है। इन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने आज बड़ा हल्ला बोला और कलेक्टर से मुलाकात कर चेतावनी दी, अगर हालात नहीं सुधरे तो सड़क पर आंदोलन करेंगे। बुधवार को पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और हाल ही में नियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष हीरालाल कोल दर्जन भर पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर मऊगंज से मिले। इस दौरान किसानों की बदहाली का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि जिले भर में खाद की भारी किल्लत है। किसान पैसे लेकर भी खाद के लिए भटक रहे हैं। कई सोसाइटियों में खाद का स्टॉक ही नहीं है। इतना ही नहीं, गांव-गांव में ट्रांसफार्मर महीनों से जले पड़े हैं, जिससे सिंचाई का काम ठप हो गया। बिजली बिलों में मनमानी वसूली और आवारा मवेशियों का आतंक किसानों की मुसीबत को बढ़ा रहा है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि आज हालात इतने खराब हैं कि किसान पैसे लेकर भी खाद के लिए तड़प रहा है। बीते 20 साल में किसानों की ऐसी दुर्दशा मैंने कभी नहीं देखी। ये वोट चोरी की सरकार है, ईवीएम की सरकार है, न खाद है न ट्रांसफार्मर, ऊपर से भारी बिजली बिल। आखिर किसान जिए कैसे? कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो मऊगंज से बड़ी खबर, जहां किसानों की दुर्दशा और सरकारी लापरवाही पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल अब यही है कि क्या प्रशासन समय रहते किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा या फिर मऊगंज आंदोलन की आग में झुलसेगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय खाद की कितनी बड़ी किल्लत है, मवेशियों की कितनी बड़ी किल्लत है, किसान कितने परेशान हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री हरिलाल कोल जी कलेक्टर मऊगंज से मिलने आए। इस बात को लेकर के कल धरने पर भी बैठे थे और उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ चलना है। किसान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। एक जमाना था कि किसान खाद पैसे नहीं देते थे, सोसाइटियों में खाद मिलती थी, जितना चाहते थे उतनी खाद मिलती थी। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान पैसे लेकर के तड़प रहा है कि मेरे पैसे ले लीजिए और एक एक बोरी खाद दे दीजिए। इतनी बड़ी दुर्दशा जीवन में कोई नहीं दे। मैं भी एक किसान हूँ, खेती करता हूँ, ये सब किसान भी, कांग्रेस के भी नेता हैं, किसान भी। इतनी दुर्दशा किसानों की इन 10 सालों 20 सालों में कभी नहीं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो खैर हम ये कह सकते हैं कि वोटर चोरी की सरकार है, ईवीएम की सरकार है, बशर्ते ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो किसानों की दुर्दशा कर दी, नौजवानों की दुर्दशा कर दी। देखिए महिलाएं खड़ी हैं आपके पर्सन में, हर वर्ग परेशान है इस समय। सड़कों पर चले जाइए, मवेशी सड़कों पर, कितनी मुश्किल से खेती हो रही है। आवारा पशु एक तरफ, खाद नहीं मिल रही एक तरफ, जले हुए ट्रांसफार्मर है वो नहीं मिल पा रहा है, बिजली का बिल। इन सब बातों को लेकर के आज कलेक्टर को आगाह करने के लिए आया गया है। इस पर त्वरित निराकरण करें, अन्यथा जन आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हैं। इसी बात को लेकर के आज हम सब लोग अगर ये खाद मिल जाती है, फसल उग जाती है, लेकिन ये मवेशी खा जाएंगे इसको। जब पिछले पंचवर्षीय में आपकी सरकार थी कांग्रेस की 15 महीने की, मऊगंज विधायक ने यहाँ के लोगों को इकट्ठा करके और थाने में करीब 1,000 पशुओं को बैठ दिया। मेरा ये कहना है कि आज उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कलेक्टर से हमने बात करी कि जितने गौशाले माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे बने थे, और उन गौशालों में मवेशी नहीं जा रहे। अगर उन गौशालों में को संचालित करा दी जाए तो शायद मैं समझता हूँ उस समस्या का निदान हो सकता है। और फिर बहुत सारे गौशाले अधूरे पड़े जो अभी तक बन नहीं पाए, वो कमलनाथ जी की देन है। ये सब मुद्दे थे उसमें। वही मैंने बोला कि आवारा पशु प्लस बिजली प्लस आपकी खाद न मिलना, ये सब चौतरफा जो किसान को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उन्हीं बातों को लेकर के आज हम लोग कहने आए। कल हनुमना में, मऊगंज में, नई गढ़ी में धरना था। लोग बेहोश हो करके किसान गिर रहे हैं, महिलाएं प्रताड़ित हैं, पूरी तरह महिलाएं लाइन में लगी हुई थी। ये सब पीड़ा देख करके आज कलेक्टर मऊगंज से मिलने आए कि तत्काल इसका निराकरण करें, अन्यथा जो है तो जन आंदोलन के लिए हम सब तैयार हैं। लेकिन विधायक